स्टार्ट करते हैं डेटा टेबल से। प्रीवियस क्लास में हमने सिनेरियो मैनेजर डिफाइन किया था, गोल सीक अप्लाई किया था। इस सेशन में हम डिफाइन करेंगे डेटा टेबल का क्या और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, ये एक तरह का सिस्टमेटिक कैलकुलेशन रिजल्ट है अक्रॉस रेंजेस ऑफ इनपुट वैल्यूज। ये अलग अलग रेंजेस रहेंगे, अलग अलग डेटा सेट रहेंगे और उसके लिए यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। इसमें पहला है वन वेरिएबल डेटा टेबल। जैसे वन वेरिएबल डेटा टेबल वन पहला माना गया है। और पहला ये है कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो एक पहला तरीका है वन वेरिएबल सिनेरियो। So, वन वेरिएबल सिनेरियो, दिस इज वन वेरिएबल सिनेरियो। तो इसमें क्या है कि जब आपका वन वेरिएबल सिनेरियो है, टेबल है, टेस्ट हाउ चेंजिंग वन इनपुट अफेक्ट वन आर मोर आउटपुट्स। एक वेरिएबल जो एक या एक से ज्यादा आउटपुट्स को कैसे इफेक्ट कर सकता है वो हम टेस्ट करते हैं। देन टू वेरिएबल डेटा टेबल जस्ट लाइक दिस। इसमें टेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट्स अगेंस्ट अ सिंगल आउटपुट। दो इनपुट एक सिंगल आउटपुट के यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं। द फार्मूला रेफरेंस मस्ट बी इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ये फार्मूला जो रेफरेंस होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखा जाता है। और इसका काम क्या है, तो इसका वर्किंग कहाँ है, कहाँ पर इसको यूज करना होता है वो समझते हैं। तो उसके वर्किंग जैसे लाइक लोन पेमेंट टेबल बना सकते हो आप, अक्रॉस इंटरेस्ट रेट, अलग अलग जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके लिए आप एंड लोन अमाउंट, लाइक प्रॉफिट सेंसिटिविटी चेक करना, अलग अलग प्राइसेस एंड वॉल्यूम के लिए आप क्लियर। तो ये लोन टेबल्स डिफाइन करना, लोन टेबल्स डिफाइन करना अलग अलग जो आपके प्राइसेस एंड वैल्यूम है या इंटरेस्ट है उसके हिसाब से। क्लियर, ओके। अब आप समझते हैं कि व्हाट इज दिस, कि जो आपका सिनेरियो है या जो इम्प्लीमेंटेशन है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ठीक है, कि जो आपका वन वेरिएबल है तो इसमें क्या होगा, वन वेरिएबल सिस्टम जब हम कह सकते हैं कि अगर जब वन वेरिएबल की बात आती है तो वन वेरिएबल एक तरह से, वन वेरिएबल मीन्स कि इसमें लाइक अगर मान लो आप इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट चेंज कर रहे हो, ठीक। तो अलग अलग अमाउंट क्या होगा उसके लिए आप इंटरेस्ट रेट के लिए आप ठीक। देन फिर टू वेरिएबल्स के लिए आप जस्ट लाइक चेंजेस टू इनपुट चेंजेस टू क्रिएट अ मैट्रिक्स ऑफ टेबल, एक मैट्रिक्स ऑफ टेबल डिफाइन करने के लिए तो वो चीज भी डिफाइन कर सकते हैं। अलग अलग हम एग्जांपल्स डिफाइन कर रहे थे कि किस भी आप पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सिनेरियो है लोन ईएमआई। क्या, लोन ईएमआई, एक लोन ईएमआई का सीट डिफाइन कर लेता हूँ। और फिर क्या करना है मुझे, मैंने यहाँ पे लिखा मान लो अमाउंट। लोन अमाउंट में मैंने फिल कर दिया क्या लोन अमाउंट है, जिसके हमारा 5 लाख लोन अमाउंट है। ठीक है, 5 लाख लोन अमाउंट है। लोन अमाउंट के बाद हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेट कर लेते हैं 10%। ओके, 10%। देन ईयर्स कितने हैं, ईयर्स हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं 5 ईयर। ओके, तो ये हमारा डेटा सेट है। ईएमआई फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, तो व्हाट इज द ईएमआई फार्मूला। ईएमआई फार्मूला के लिए एक फंक्शन आता है पीएमटी। मतलब यहाँ पे मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, V6 के अंदर, सॉरी, एफ आई,
ईएमआई यहाँ पे बेसिक्स वाले सेल में कैलकुलेट करता है, एक पे तो छोड़ देंगे मेरी ये आपके तो पीएमटी एंड देन ब्रैकेट, और उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको हम डिवाइड बाई 12 करेंगे। एनुअल है तो उसको हम मंथली निकालेंगे। ओके। और जो मंथ ईयर है उसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 12। और जो अमाउंट होता है उसको आप किसमें डालोगे, निगेटिव में पास करके हमारे पास। ठीक है, निगेटिव में, बिल्कुल। एंड देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये निकल के आ गया आपका ईएमआई। 5 साल का है तो महीने का ईएमआई कितना होगा, ये होगा। क्लियर? क्लियर है? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। तो ये हो गया, दिस इज द ईएमआई। अब तीसरा स्टेप कि हम इस तरीके से डिफरेंसेस बना लेते हैं। ये आपका 10% पे था, क्या 10% पे है ना ये ईएमआई। अब मुझे क्या करना है कि एक कॉलम में ऐसे बना लेता हूं मैं कि 7% पे कितना ईएमआई बनेगा, 8% पे कितना बनेगा। ठीक है, ऐसे मैं बना लेता हूँ, अलग अलग स्लैब बना लेता हूँ। बना लो, कहाँ तक डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपको करना क्या है, ऐसे डिफाइन करना। क्लियर? आ गया? तो ये सबका देखो डिफाइन हो गया। हमको क्या करना है कि पहले 10% का आप रख लो। ठीक, उसके बाद ये चीज आप ट्राई कर लो लाइक दिस कि ये आपका 10% का इतना निकला हुआ, उसके भी आपका ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? तो ये आपका क्लियर हो जाएगा कि हम इस तरीके से डेटा टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज डेटा टेबल जिसके लिए हमने निकाल लिया कि 7% पे क्या होगा, 8% पे कितना ईएमआई होगा, 9% पे कितना होगा, 13% पे कितना ईएमआई होगा सेट होगा, और बाकी के चीजों पे कितना ईएमआई सेट होगा। क्लियर? तो ये इस तरीके से आप लोन ईएमआई भी निकाल सकते हो। बस एक ईएमआई निकालना, बस एक बार ये सबको आप लिस्ट दे दो, सबका फिल करके दे देगा। ठीक है, देन तो ये था हमारा डेटा टेबल जो हम अलग अलग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। हम सिंगल वेरिएबल पे काम किया। देन और भी चीजें होती है लाइक सॉल्वर, सॉल्वर एडिंग होता है जस्ट लाइक अकाउंट्स ऑप्टिमाइजेशन भी है। तो सॉल्वर एडिंग हम यूज करते हैं लाइक दिस में, ये नॉन लिनियर रिग्रेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट कि वर्कबुक के प्रोटेक्शंस को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट लाइक कि आप देखते हो एक वॉच विंडो होता है, जस्ट लाइक फार्मूला टैब में आप देखोगे वॉच विंडो होता है, फार्मूला टैब, दिस इज अ वॉच विंडो। दिस अ वॉच विंडो। अब ये एक वॉच विंडो होता है, आप इसमें अलग अलग वॉच विंडोज आप ऐड कर सकते हो कि किसको किसको ऐड करना है। जैसे ये एरिया को आप वॉच विंडो एज ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करो और इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जस्ट लाइक दिस। तो दिस इज अ वॉच विंडो। हम यहाँ वॉच विंडो पर क्लिक करोगे तो ये वॉच विंडो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। आप इसको यूज कैसे करना होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। तो ये एक तरह से वॉच विंडो है, इसमें ऐड करोगे और किसी भी एरिया को आप सेलेक्ट करोगे। ये किस लिए जरूरी होता है कि ट्रैकिंग के लिए, एरर फ्लैग्स और वैलिडेशन के लिए होता है, वर्किंग इन द डिस्टेंट
पार्ट्स ऑफ द लार्ज वर्कबुक, जस्ट लाइक कि एरर कोई आ रहा है वो फ्लैग कर देगा, जस्ट लाइक कि अगर कोई एरर आ गया यहाँ पे कोई एरर आया जिस सेल को हमने डिफाइन किया है वॉच करने के लिए, ठीक है। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं वॉच विंडो। जैसे मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक। तो वॉच विंडो का मतलब कि ये आपका इसमें क्या दिक्कत आ रही है या क्या चीजें डिफाइन हो रही है वो दिखाएंगे, जैसे फार्मूला क्या है, वैल्यू क्या है, सब यहाँ पे दिखता रहेगा। फिर तो दिस इज अ वॉच विंडो, और ये वॉच विंडो अप्लाई होता रहेगा। अब जस्ट लाइक ये किस लिए यूज करते हैं, तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स, जस्ट लाइक उसकी प्रेसिडेंट वैल्यू को ट्रेस करना, जस्ट लाइक कि यहाँ पे आप फॉर्मूला एडिटिंग के लिए यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ अभी है जैसे ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है कि ये फॉर्मूला एडिटिंग के लिए यूज करते हैं, ये भी। और इट्स लाइक जैसे कि यहाँ पे एरर चेकिंग, तो नो एरर, सो फार्मूला, जैसे कि इसके फार्मूला क्या है तो सो फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला दिखेगा, इस पे क्या फार्मूला लगा है ये दिखने लगेगा। फिर हाइड कर देंगे तो फार्मूला हाइड हो जाएगा, तो किस पे क्या फार्मूला लगा है सब दिखेगा, दिख रहा है ना, किस पे क्या फार्मूला लगा है वो यहाँ पर डिफाइन होगा। देन सो प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं शो कर रहा मतलब इसका प्रेसिडेंट नहीं है। सो डिपेंडेंट, किस पे डिपेंडेंट है वो भी नहीं दिख रहा है। अब जस्ट लाइक इसको हम डिफाइन करें तो यहाँ पे सो प्रेसिडेंट एंड सो और डिसेंडेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पे डिपेंडेंट सेलेक्ट करते हैं, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, मतलब ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। हाईलाइट हो गया कि कौन सी वैल्यू किसके कनेक्टेड है, वो क्या हो गई, हाईलाइट हो गई। जस्ट लाइक अब इस पे क्लिक करो तो फॉर डिपेंडेंट, फिर हाईलाइट हुआ है, ठीक है। इसको फिर हटा देता हूँ यहाँ पे, रिमूव एरर। फिर इसको अगर सेलेक्ट करें डिपेंडेंट, अभी कहाँ पे यूज किया जा रहा है, यहाँ पर यूज किया जा रहा है। फिर आगे देखिए, फिर देखो ये यहाँ पे यूज किया गया, फिर यहाँ पे इसको ले गए, फिर इससे ये टेबल बना हमारा। तो इस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं किसी भी फार्मूले को, कैसे कहा कैसे उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये मोस्टली फार्मूले को ऑडिटिंग के लिए यूज की जाती है और एरर्स को बग्स को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। प्रेसिडेंट का मतलब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा इन तीनों का यूज करके कैलकुलेट किया गया है। लोन अमाउंट, इंटरेस्ट और ईयर का, ठीक, तीनों यहाँ पे डिफाइन हो। ओके, एंड देन यहाँ पे फिर इसको फिर रिमूव करता हूँ। अब मैं ये डेटा कहाँ से लिया, सो प्रेसिडेंट पे जाता हूँ तो फिर ये डेटा यहाँ से लिया गया, ठीक। आगे आखिर से फार्मूले को इवेल्युएट कर सकते हैं, लाइक दिस, इवेल्युएट पे क्लिक करोगे तो वन वन बाय वन इवेल्युएट टू वैसे स्टेप इन। तो पहले क्या हो गया, यहाँ पे दिस P4 is a 10, then step out, डिफाइन हो गया, फिर ये डेटा आया, फिर इवेल्युएट पे क्लिक किया तो ये आपका परसेंटेज जो निकला है उसका डिवाइड हुआ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इवेल्युएट, फिर ये आपका 5 × 12, ये इवेल्युएट हुआ 60 हुआ, फिर ये आपका 5 लाख है, एंड देन लास्ट में ये कैलकुलेट किया गया 10 लाख 10,623 ओके। तो ये इवेल्युएशन क्या करता है, एक एक चीज आपको डिफाइन करता है फार्मूले के बारे में, कैसे क्या कौन सी वैल्यूज आ रही है उसमें, कैसे कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो वो इंटरनल मैटर है कैसे कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि कोई फंक्शन इनबिल्ट उसके अंदर लॉजिक होता है, तो लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है वो तो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम उसमें वैल्यू क्या जा रही है वो देख सकते हैं। तो अगर फार्मूला है तो वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है तो सारी चीजें दिखेंगी, लेकिन अगर फंक्शन है तो उसमें वैल्यू क्या जा रही है ये हम चेक कर सकते हैं बस, और कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो फार्मूला ऑडिटिंग में हम इस तरीके से यूज करते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट के लिए कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट एंड ये राइट ब्रैकेट एंड देन कंट्रोल बैकटिक यूज कर सकते हैं दिस वो फार्मूला। कंट्रोल बैकटिक इज फॉर शॉर्टकट की, तो हम फार्मूला को टॉगल कर सकते हैं, टॉगल का मतलब हम यहाँ पे शो एंड हाइड कर सकते हैं फार्मूले को, एरर चेकिंग कर सकते हैं। देन अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है जस्ट लाइक कि आप डेटा को कैसे उसको हाइड करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है। उसको कैसे हाइड करो किसी डेटा से,
तो डेटा सेट को हाइड करने के लिए यूज होता है, 3 लेवल होते हैं: प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक और प्रोटेक्ट सेलेक्टेड एरिया। ठीक है। प्रोटेक्ट सीट में भी सेलेक्टेड एरिया होता है, क्राइटेरिया। ठीक है, वो भी हम समझेंगे कैसे डिफाइन करते हैं। तो या तो सीट प्रोटेक्ट करते हो या तो पूरी वर्कबुक प्रोटेक्ट करते हो, या किसी रेंज को हम वहां पे उसको डिफाइन करते हैं कि कितने रेंज को उसको ऑडिटिंग करना है या अप्लाई करना है, कि भाई इस लाइक कि मैं इतने एरिया को लेता हूँ कि वो एडिट ना कर सके, तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और रिव्यू में जाऊंगा और देखो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलाउ रेंज दिया हुआ, अलाउ एडिट रेंज, तो यहाँ पे अलाउ एडिट रेंज दिया हुआ है। और यहाँ पे न्यू रेंज दे देता हूँ, न्यू रेंज इज दिस। और ये आपका D1 से लेकर D8 है। और यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे पहले परमिशन सेट कर लेते हैं। ठीक है। परमिशन क्या क्या सेट कर लेते हैं यहाँ पे, परमिशन के बाद में आएंगे, यहाँ पे पहले हम पासवर्ड सेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, ओके, 1 2 3 4 5। ओके, अब ये परमिशन हो गई। एंड देन अब इसको क्या करना है, मुझे सेलेक्ट करना है। और यहाँ प्रोटेक्ट सिट, किसके लिए क्या प्रोटेक्ट करना है, इसलिए यहाँ प्रोटेक्ट सिट पे आते हैं, केवल सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन फार्मूला लिख दो। ये तो अनप्रोटेक्टेड कर, प्रोटेक्ट तो हो ही गया है। ठीक, अब इसमें कुछ लिखें, आओ एडिटिंग लिंक यहाँ पे हमने किया था, ये सेलेक्ट किया था। और मॉडिफाई मिशंस, ऐड यूजर, सर ये परमिशन होगा ये। ये तो एडिटिंग गेम्स अलाउ करने के लिए है। इसको फिर हम अनचेक कर देते हैं, पासवर्ड डाला मैंने। इसको पहले डिलीट करते हैं। प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्ट सीट में सेलेक्टेड आपने किया और यहाँ पे आप ओके किया। बस, ओके, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो इसमें हम कुछ भी टाइप नहीं कर सकते, इज प्रोटेक्टेड, इज प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे मैं किसी भी एरिया पे मैं टाइप नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोटेक्टेड हो गया। ठीक, अब जस्ट लाइक मैं इसको फिर अनप्रोटेक्टेड पे क्लिक करूं तो यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। अनप्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्ट से अलाउ एरिया, जस्ट लाइक यहाँ पे एरिया या परमिशन दे सकते हैं। ठीक, कि क्या क्या परमिशन दे रहा है, इस लाइक यहाँ पे सेलेक्ट किया। और यहाँ पे कितने एरिया को, बस यहाँ पे रेंज को हम अलाउ कर रहे हैं एडिटिंग के लिए, तो वो हम अलाउ कर सकते हैं। इस लाइक मैंने पूरे सीट को प्रोटेक्ट कर दिया, पूरे सीट को प्रोटेक्ट कर दिया, 1 2 3 4 5। ठीक है, एंड देन ओके, एंड 1 2 3 4 5। ओके, अब सब ये प्रोटेक्ट हो गया, कोई भी एरिया यहाँ पे अब टाइप नहीं हो सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी पार्टिकुलर एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करना। पहले तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट कर, उसके बाद अलाउ है। जस्ट लाइक मैंने पहले सेलेक्ट किया और इस एरिया को अलाउ नहीं करता हूँ एड के लिए, तो इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक, और अलाउ एरिया एडिट फॉर एडिटिंग, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये एरिया है। और इसमें मैंने दिया 1 2 3 4 5, इसमें पासवर्ड डाल करके हम एडिट कर सकते हैं। क्लीन कर,
एंड अप्लाई। ओके, और फिर हम प्रोटेक्ट सीट एंड देन 1 2 3 4 5। देखो, बाकी एरिया को हमने अलाउ कर दिया कि पासवर्ड डाल के हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन इसको बिना पासवर्ड डाल के भी नहीं कर सकते, इसमें पासवर्ड नहीं मांग रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, देखो, यहाँ पर पासवर्ड। तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल करके एडिट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक, अलाउ एडिटिंग है, लेकिन यहाँ पे एडिटिंग अलाउ नहीं। ठीक, तो आप पहले से एडिट रेंज को अलाउ कर दो, उसके बाद प्रोटेक्ट करो। तो जब प्रोटेक्ट करोगे तो जहां पे एडिटिंग रेंज अलाउ रहेगा पासवर्ड के साथ, तो पासवर्ड आप डाल करके उसको उसमें एडिट कर सकते हो या लिख सकते हो। मतलब वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, और विदाउट पासवर्ड फिर एक बार जब प्रोटेक्ट कर देंगे तो एडिट करते टाइम आपसे पासवर्ड ही नहीं मांगेगा, तो आपको कहेगा कि इसमें एडिट कर ही नहीं सकते आप, पहले आप उसको अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी भी पास एरिया को प्रोटेक्ट या अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें होती है। डिजिटल सिग्नेचर्स करना, तो ऐड डिजिटल सिग्नेचर वेरीफाई वर्कबुक ओरिजिनल और इंटीग्रिटी। तो ये आप डिजिटल सिग्नेचर भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, जो इंसर्ट से यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो। दिस इज सर्सन डिजिटल सिग्नेचर, सिग्नेचर लाइक ऐड सिग्नेचर, यहाँ से आप सिग्नेचर से ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से आप सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर ऑफ साइन यहाँ पे अवेलेबल है अभी, तो आप सिग्नेचर लाइन भी ऐड कर सकते हो। ये क्या होता है, डेटा की ऑथेंटिसिटी को डिफाइन करता है। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट या इस तरह का डॉक्यूमेंट डिफाइन कर रहे हैं, तो वो ऑथेंटिसिटी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसका लीगल होना जरूरी है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट, अब इतना फिलहाल के लिए रहने देते हैं। प्रोटेक्टिंग, कैसे चीज को प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे डेटा टेबल हमने डिफाइन किया। ठीक, और प्रीवियस क्लास में हमने डिफाइन किया था गोल सीक कैसे अप्लाई करना होता है और सिनेरियो मैनेजर कैसे अप्लाई करना होता है। ठीक है? तो ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर ली। अब नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा जिसमें हम डिफाइन करेंगे डायनेमिक रिपोर्ट्स बनाना, लाइक कि एक्सेल रिपोर्ट, अलग अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन लेयर डिफाइन करना। ठीक है? तो वो सारी चीजें हम सीखेंगे, जिसमें पावर क्वेरी कैसे यूज की जाएगी इफेक्टिवली, कैलकुलेशन इंजन का कैसे यूज किया जाएगा, देन प्रेजेंटेशन जस्ट लाइक कि डैशबोर्ड डिफाइन करना, रिपोर्ट पैरामीटर्स क्या क्या हमको ध्यान देना है, वो सारी चीजें हम उस पर डिस्कस करेंगे। क्लियर?